हेलो बच्चों, एमआर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग 10th का मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं और 10th के मैथमेटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या, आज हम लोग उसको पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या में हम लोग आज सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों पर बात करेंगे, एक एचसीएफ और दूसरा एलसीएम, कि हम लोग एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं और एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं। तो एचसीएफ निकालने का दो तरीका है, एक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, दूसरा है गुणनखंड विधि। यानी कि दो विधि से हम लोग एचसीएफ निकाल सकते हैं। और एलसीएम निकालने का एक तरीका है गुणनखंड विधि। तो हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी देखेंगे, उसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। और एक है गुणनखंड विधि, जिसको हम लोग अंकगणित का आधारभूत प्रमेय भी बोलते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं, और आप लोग जो है ध्यान से देखिएगा, नहीं तो तुरंत जो है सर के ऊपर से चला जाएगा, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं कि पहले तो हम लोग समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, पहले भाग दे करके पहले हम समझाते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। जैसे देखिए, मान के चलिए कि 5 से हमको भाग देना है 20 में या 22 में। मान लेते हैं कि 5 से हमको किस में भाग देना है, 22 में। तो 5 से जब आप 22 में भाग लगाइएगा तो 5 चौका 20, कितना बच जाएगा, 2। तो ये सब आपको पता होगा कि जिससे हम लोग भाग देते हैं उसको हम लोग भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाजक। और जितनी मर्तबा लगता है उसको हम लोग बोलते हैं भागफल। जो बच जाता है उसको हम लोग बोलते हैं शेषफल या शेष। और जिसमें हम लोग भाग लगाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं भाज्य, है ना। ये सब हम लोग पहले जो है पढ़ते होंगे, या आप लोग पहले पढ़ लिए होंगे कि जिससे हम लोग भाग लगाते हैं उसको बोलते हैं भाजक, जिसमें हम लोग भाग लगा रहे हैं उसको बोलते हैं भाज्य, जितनी मर्तबा भाग लगता है उसको भागफल बोलते हैं, और जो बच जाता है उसको हम लोग शेषफल बोलते हैं। अब इसमें आप एक चीज देखिए कि अगर हम बोले कि भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष या शेषफल, ये आप अगर निकाल के देखिएगा तो आपको मिलेगा कि देखिए भाजक कितना है, 5 के बराबर, इंटू भागफल कितना है, 4 के बराबर, और शेषफल कितना है, 2। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5 चौका 20 और प्लस ये 2, कितना हो जाएगा, 22। और ये किसके बराबर आ गया, भाज्य के बराबर। इसका मतलब ये हो गया कि भाज्य बराबर होता है, यहाँ से हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं ना कि देखिए भाजक गुने भागफल जोड़ शेष जो है वो किसके बराबर आया है, भाज्य के बराबर। यानी कि हम लोग अब ये लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर फॉर्मूला होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। भाज्य बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। यानी कि यहां से एक हम लोग को फॉर्मूला बना कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अब इसी में हम लोग क्या करते हैं कि देखिए भाज्य को हम लोग ए से लिखते हैं, भाज्य को हम लोग ए से डिनोट करेंगे, भाजक को हम लोग बी से डिनोट करेंगे, और जो भागफल है उसको क्यू से डिनोट करेंगे। देखिए दोनों मल्टीप्लाई में है तब बी इंटू में हो जाएगा क्यू, और शेषफल को इसमें क्या करना है, जोड़ देना है, तो शेषफल को हम लोग आर से डिनोट करेंगे। यानी कि ए बराबर एक फॉर्मूला बना बी क्यू प्लस आर। लेकिन यहाँ याद रखिएगा कि हम लोग भाग लगाना कब छोड़ते हैं, तो जब शेषफल जो है वो भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। शेषफल अगर भाजक से छोटा आ गया तो हम लोग भाग लगाना छोड़ देते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो शेषफल है आर का मान
वो हमेशा बी से छोटा होगा, यानी कि आर जो होगा वो हमेशा बी से छोटा होगा, लेकिन 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है। ये कंडीशन याद रखना, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ देगा, है ना, डायरेक्ट दे देगा कि जो है निम्नलिखित में कौन सही है, निम्नलिखित में कौन सही है, ऐसे दे देगा कि दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो वहां जो है इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि r का मान 0 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन b से छोटा होगा। बात समझ रहे हैं? और ये कंडीशन आपको याद रखना है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, और यही जो कंडीशन है यही क्या कहलाता है, ये क्या कहलाएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। याद रखना है कि ये जो कंडीशन है यही क्या कहलाता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और इसी से हम लोग निकालेंगे कि हम लोग जो है एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं। एक चीज और याद रखिएगा कि आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे देगा कि निम्नलिखित में जो है यूक्लिड विभाजन द्वारा जो है किस चीज को हम लोग निकाल सकते हैं, है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हम लोग क्या चीज निकाल सकते हैं या क्या चीज ज्ञात किया जा सकता है। तो याद रखिएगा कि यूक्लिड विभाजन से सिर्फ और सिर्फ हम लोग एचसीएफ निकाल सकते हैं। यूक्लिड विभाजन से हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या निकाल सकते हैं, एचसीएफ निकाल सकते हैं। एलसीएम यूक्लिड विभाजन से नहीं निकलता है। बात समझ में आ रही है? चलिए ध्यान दिए रहिए, नहीं तो थोड़ा सा भी जो है क्या बोलते हैं नजर हटना और दुर्घटना तुरंत घटेगी, समझ में नहीं आएगी बात। तो इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिखना है तो लिखिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं एचसीएफ निकालने के लिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोग एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन लेते हैं, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वहीं से हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेय का प्रयोग कर 135 तथा 225 का एचसीएफ ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर 135 तथा 225 का एचसीएफ ज्ञात करें। तो इसमें देखिए स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहले हम लोग को देखना है कि दोनों में कौन बड़ा है, तो दोनों में जो है 225 बड़ा है और 135 छोटा है। तो सबसे पहला काम होगा, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला काम होगा कि हम लोग मान लेंगे कि माना कि पहले जो बड़ा है उसको ए मानना है, तो ए बराबर मान लेंगे 225 तथा और दूसरे वाले को जो छोटा होगा उसको बी मानेंगे कितना, 135। इतना काम किए। उसके बाद क्या करना है कि साइड में हम लोग को पहले जैसे एचसीएफ वगैरह जो हम लोग पढ़ते होंगे महत्तम कि भाग देते हैं तो किस तरीके से महत्तम निकालते हैं, तो पहले हम लोग भाग प्रक्रिया से पूरा निकाल लेंगे और उसके बाद उसको जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो फॉर्मूला आया है उस पर बैठाना है। कैसे, सो देखिए पहले क्या करना है, देखिए बी से ए में भाग देना है, यानी कि 135 से 225 में, तो 135 से भाग दीजिए आप 225 में, तो एक मर्तबा लगेगा इसमें। 135 से जब ये भाग दीजिएगा दो मर्तबा में 270 हो जाएगा और यहाँ 225 है तो ज़्यादा हो जाएगा, तो एक मर्तबा में भाग लगेगा 135, यहाँ से घटाइएगा तो 5 में से 5 गया 0, 2 में से 3 नहीं घटेगा, एक इधर से लिए तो कितना आ जाएगा ये 12 और 3 घट गया तो 9। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो बचा है उसको हम लोग भाजक बना लेंगे, उसको घेर देना है, और जो पहले भाजक था जिससे हम लोग पहले भाग दे रहे थे उसको अब यहाँ लिखना है, 135 अब यहाँ लिखाएगा।
फिर 90 से इसमें भाग दीजिएगा तो 1 मरतबा लगेगा। अब जब इसमें से घटाइएगा तो कितना बचेगा? 45। अब क्या करना है, अब जो बचा उसको भाजक बनाएंगे, और इससे पहले जो भाजक था उसको हम लोग अब भाज्य बना लेंगे, यानी कि यहाँ आ जाएगा 90। 45 से भाग दीजिएगा, 45 दूना 90। जब तक पूरा का पूरा नहीं कट जाए तब तक आप लोगों को इसी तरीके से भाग लगाते रहना है। एक चीज याद रखिएगा कि अब देखिए यहाँ जो है कटने के बाद यहाँ क्या आ गया? 0। तो जब 0 आ जाए तो ये देखना है कि किससे भाग देने के बाद 0 आया है। तो यहाँ 45 से भाग देने के बाद 0 आया है, तो जिससे भाग देने के बाद 0 आ जाता है वही क्या कहलाता है? SCF। यानी कि यहाँ अगर देखा जाए तो SCF जो है कौन सा होगा? 45। अब इसको हम यूक्लिड विभाजन से देखिए किस तरीके से दिखाएंगे। तो यहाँ लिखना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, A बराबर फॉर्मूला होता है BQ प्लस R। याद रखना है कि R का मान 0 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन B से छोटा होगा। हर क्वेश्चन में ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इससे काम चला सकते हैं। A के जगह पर A का मान लिखना है। A के जगह पर A का मान लिखिएगा, कितना है? A के जगह पर अगर हम लोग A का मान लिखें तो कितना है? तो A का मान जो है पहले कितना था? 225। A का मान पहले कितना है? 225 बराबर। अब भाग किससे लगा रहे थे? 135 से, तो B के जगह पर 135 लिखाएगा। और कितनी मरतबा भाग लगाए थे? जब 135 से भाग लगाए थे तो 1 मरतबा भाग लगा था, तो 1 से इसमें गुना कर देना है। उसके बाद शेष कितना बच गया था? तो शेष बचा 90, तो यहाँ 90 आ जाएगा। अब क्या करना है, देखिए पहले भाज्य लिखाता है, तो अब दूसरा भाज्य कितना है? 135, तो अब यहाँ 135 देना है बराबर। इसके बाद हम लोग को क्या करना है कि जब ये यहाँ 135, देखिए 135 में हम लोग कितना से भाग लगा रहे थे? 90 से, तो यहाँ 90। कितनी मरतबा भाग लगा था? 1 मरतबा। शेष कितना बचा था? 45। 45 आ गया। अब क्या करना है, तो अगला भाज्य है वो लिखना है। अगला भाज्य कितना है? 90। कितना से भाग लगा रहे थे? 45 से। कितनी मरतबा लगा था? 2 मरतबा। शेष कितना बचा था? 0। यानी कि 45 से भाग लगाने पर शेषफल क्या आता है? 0। तो इसका मतलब है कि इसका जो SCF होगा वो 45 होगा। यहाँ लिख देना है कि अतः SCF बराबर 45। बात समझ में आ रही है? चलिए इसको नोट कीजिए। सेम इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना और एग्जाम में इसी तरीके से बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग एक और देखते हैं, और ये भी क्वेश्चन आपके बुक का ही है, एक्सरसाइज 1.1 का ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर प्रयोग कर 255 तथा 867 का HCF निकालें या ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है आपके पास। अब इसमें भी सेम जो पिछला क्वेश्चन बताया है उसी तरीके से एकदम स्टेप वाइज स्टेप चल रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग पहला काम करेंगे, बता चुके हैं
कि पहले हम लोग देखेंगे कि कौन सी बड़ी संख्या और कौन सी छोटी संख्या है। तो बड़ी संख्या को हम लोग a मानेंगे, तो माना कि a बराबर कितना हो जाएगा 867, तथा और जो छोटी संख्या उसको b मानेंगे तो b बराबर 255। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो भाग विधि से पहले हम लोग HCF निकाल लेंगे। तो छोटा से बड़ा में भाग देना है, तो 255 से हम लोग भाग देंगे 867 में। अब इसमें भाग दे करके देखिए, 3 मरतबा देखिए लगा करके, 5 तिया 15 के 5, 5 तिया 15 1 16, 3 दूना 6 1 7। अब इसको जब घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, 6 में से 6 घटेगा तो 0, 8 में से 7 जाएगा तो 1। अब बता दिए हैं कि इसी को भाजक बनाना है, यानी कि इसी को घेर देंगे और पहले जो भाजक था उसको यहाँ लिखना है। अब इससे जब भाग दीजिएगा तो 2 मरतबा लगेगा, तो ये आ जाएगा 204। अब घटाइएगा तो 1 और 5 कितना आ गया 51। अब इसको घेर देना है और जिससे इससे पहले भाग लगा रहे थे वो उसको लिखना है, और 51 से 2 मरतबा लगाइएगा तो 102 आ जाएगा। अभी भी ये कट के क्या गया 0, तो इस बार HCF कौन बनेगा 51। अब इसी को क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर सजा देना है। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से A बराबर फॉर्मूला होता है BQ प्लस R। अब इसी पे बैठा देना है कि A के जगह पर A का मान लिखना है 867, B के जगह पर B का मान 255। अब देखिए, जब हम लोग 255 से भाग लगा रहे थे तो कितनी मरतबा भाग लगा था 3 मरतबा, तो 3 से गुना करना है और शेष कितना बचा था 102, तो 102 इसमें प्लस कर देना है। इसके बाद अगला भाज्य को यहाँ लिखना है। तो देखिए 255 था ना भाज्य, तो 255 यहाँ लिखाएगा। 255 में हम लोग कितना से भाग दे रहे थे 102 से, तो यहाँ लिखना है 102। कितनी मरतबा लगा था 2 मरतबा, तो 2 से गुना करना है और शेष कितना बच गया था 51, तो 51 दे देना है। फिर उसके बाद अगला भाज्य जो है कितना, किसमें भाग लगा रहे 102 में, तो यहाँ 102 लिखाएगा। उसके बाद 102 में भाग लगा रहे हैं 51 से, 2 मरतबा लगाया और शेष कितना आ गया 0, तो इसका जो HCF होगा वो कौन सा हो जाएगा, 51 से भाग लगाने पे 0 आया है, तो अतः HCF बराबर 51 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। अगर यहाँ से समझ में बात नहीं आए कि यहाँ किसको लिखना है, तो ये देख रहे हैं जो नंबर यहाँ रहेगा वो आगे आएगा, और उसके बाद तो देख ही सकते हैं कि उसमें कितना से भाग लगा रहे हैं, कितना मरतबा लगा और शेष कितना है। बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से एग्जाम में पूरा स्टेप फॉलो करना है और ऐसे ही बनाना है। चलिए लिखिए इसको, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात समझ में आ गई, यूक्लिड विभाजन समझ में आ गई ना। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि जो गुणनखंड विधि है, यूक्लिड विभाजन से हम लोग HCF निकालना सीख गए। अब हम लोग सीखेंगे कि गुणनखंड विधि से HCF और LCM दोनों कैसे निकाल सकते हैं, HCF कैसे निकाल सकते हैं और LCM कैसे निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं, है ना। ऊपर हेडिंग लगा लेना है कि गुणनखंड विधि द्वारा HCF तथा LCM निकालना। ठीक है, चलिए डायरेक्ट हम लोग इसमें क्वेश्चन से शुरू करेंगे, है ना। एक क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद जो है उसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है।
देखिए एक क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड विधि द्वारा 48 तथा 72 का HCF तथा LCM ज्ञात करें। गुणनखंड विधि द्वारा 48 और 72 का HCF तथा LCM ज्ञात करें। अब इसमें क्या स्टेप फॉलो करना है वो देखिए। तो सबसे पहला काम होगा हम लोग का कि जो दो नंबर दिया है उसका हम लोग क्या करें, गुणनखंड निकालें। सबसे पहला काम क्या है कि जो दो नंबर दिया हुआ है उसका हम लोग को गुणनखंड निकालना है। अब गुणनखंड जब निकालिएगा तो पहला नंबर है 48, तो पहले 48 का गुणनखंड निकालते हैं। छोटा नंबर से शुरू करते हैं, काटना पता होगा। 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 से काटेंगे 2 ही कहीं 2, 2 दूना 4, 2 से काटेंगे 2 छक्के 12, 2 से काटेंगे 2 तिया 14। इसका गुणनखंड निकल गया। इसको यहाँ लिख लेना है कि 48 का गुणनखंड आ गया है 4 को 2 है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू में 3। उसके बाद 72 का गुणनखंड निकालना है। 2 से काटिएगा 36 आएगा, 2 से काटेंगे 18 आएगा, 2 से काटिएगा 9 आएगा, 3 से काटेंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ हम लोग 72 का गुणनखंड लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, जोड़ा लगाना है ना। जोड़ा का मतलब कि जो दोनों में हो, जिसको हम लोग कॉमन बोलते हैं, कि ऐसा नंबर इसमें से हम लोग को सिलेक्ट करना है जो दोनों में हो। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये जो 2 है ये दोनों में है, ये भी 2 दोनों में है। अब ये 2 नहीं मिलेगा, इसलिए कि देखिए अब इसमें 2 है और इसमें 2 नहीं है, तो जैसे वैसे रह जाएगा। और एक 3 का जोड़ा लग रहा है, एक 3 का नहीं लगेगा, एक 3 इसमें है, एक 3 इसमें नहीं है। तो जब हम लोग इसका HCF लिखेंगे, जब हम लोग इसका HCF लिखेंगे HCF, तो HCF लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जितना घेरा लगाए हैं, यानी कि जो कॉमन है उसमें से एक एक लिखते चलना है। जैसे पहले वाले घेरा में से एक लिख लेंगे, दूसरे वाले घेरा में से एक लिखेंगे, तीसरे वाले घेरा में से एक लिखेंगे और चौथे वाले घेरा में से भी एक ही लिखना है। और इस सबको गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 तिरिक 24। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 24। जब इसका हम लोग LCM लिखेंगे, तो LCM लिखने के लिए क्या करना है, तो जो HCF आया है वो लिख दीजिए, जो HCF आया है वो लिखिए, और उसके बाद जो बाहर में बच गया हुआ है उसको इसके साथ गुना कर देना है। ठीक है। या दूसरा तरीका क्या है कि सेम फिर पहले की तरह कि घेरा सब में से एक एक लेना है, जो भी हम लोग कॉमन लिए हैं सब में से एक एक लेना है। अब बाकी जो बाहर में बच गया है उसको भी गुना करना है। HCF में बाहर वाले को छोड़ देते हैं, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन LCM में जो बाहर में बच गया उससे भी गुना कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48 और 48 तिया 8 तिरिक 24 और 4 तिया 12 2 14, 144। बात समझ में आ रही है। इस तरीके से हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकाल सकते हैं। इसको लिखिए आप। चलिए ध्यान देते रहिएगा, है ना। ये सब ज़्यादा भारी है नहीं, लेकिन सब क्या है, प्रैक्टिस की चीज़ है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना उतना ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो धीरे धीरे जो है वो क्या होगा, दिमाग से निकलता चला जाएगा। तो ध्यान रखिए, और अभी ही सबको क्या करना है, कंप्लीट करना है। बात के भरोसे नहीं छोड़ना है ना, कि 2 महीना बचेगा तो उल्टा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो सब बहुत लोगों को हम लोग देख चुके हैं कितना होता है। तो पहले क्या, अभी अब जो पढ़ रहे हैं उसको अभी ही कंप्लीट करना है। बात समझ में आ रही है। वो जो बाद वाला होता है ना कि उल्टा देंगे, तो वो सब काम करता नहीं है, वो बाद में बच्चा जो है खुद उलट जाता है। तो अभी पढ़ना है और अभी क्या करना है, इस सबको जो अच्छे से तैयार करने के बाद बुक का क्वेश्चन भी जो अच्छे से बनाना है। इसको लिखिए।
एक और क्वेश्चन देखते हैं, गुणनखंड विधि से ही। जैसे क्वेश्चन दे दिया आपको कि 56 और 77, इसका एचसीएफ और एलसीएम बताइए कौन सी विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा। फिर स्टेप वही फॉलो करना है। सबसे पहला काम क्या होगा, गुणनखंड निकालना। तो पहले 65 का गुणनखंड निकालिए, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 1 बच जाएगा, 6 के साथ लगाइएगा तो 16 बनेगा, तो 2 अट्ठे 16, 2 से काटिएगा, 14 दूना 28, 2 से काटिएगा 7 आ जाएगा। उसी तरीके से 77 को काटेंगे तो डायरेक्ट 7 से कटेगा, 11 सत्ते 77 होता है। अब इसको लिख देना है कि 56 का गुणनखंड आ गया है 2 × 2 × 2 × 7, और 77 का गुणनखंड आ गया है 11 × 7। अब इसमें जोड़ा लगा लेना है। इसमें जब ये जोड़ा लगाइएगा तब तो एक ही मिलेगा 7। तो इसका एचसीएफ कितना होगा, इसका जब हम लोग एचसीएफ लिखेंगे तो एक ही घेरा लगा हुआ है तो इसमें का एगो लिख देना है, यही एचसीएफ कहलाएगा। लेकिन जब एलसीएम लिखेंगे तो घेरा में से तो एक लिखना ही है, बाकी बाहर बच जाएगा। यहाँ 2 बचा, फिर ये 2 है, फिर इंटू यहाँ 2 है, और फिर इंटू कितना हो जाएगा 11। सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, और 8 सत्ते 56, और 56 को 11 से गुना करना पड़ेगा, 6565 कितना आ जाएगा 616। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से हम लोग जो है आसानी से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ निकाल सकते हैं, और गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग एचसीएफ भी निकाल सकते हैं और एलसीएम भी निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो इतना जो है आप लोग कम से कम कंप्लीट कीजिएगा, और इसको पढ़ने के बाद आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भी कर लेना है बुक का। कम से कम जो एचसीएफ और एलसीएम पे जो क्वेश्चन होगा उसको कर लेना है। बाकी इसमें भी और क्वेश्चन है तो उसको हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि और इस टाइप पे यानी कि एचसीएफ एलसीएम पे और किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। फिर इसी के बाद इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि जो है प्रमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। उसके बाद हम लोग जो है देखेंगे कि शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है। बात समझ में आ रही है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक जो है आप लोग एकदम अच्छे से पढ़िए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।